नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आप चयनित हैं और अगर आपने बीएड किया है तो यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर। कौन बाहर करेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई है। किसने किया है, इन सभी चीज़ों का हम लोग देखते हैं डिटेल में। आज के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी जो आपके लिए बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकती है। इसमें क्या है, इसमें शिक्षा मित्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जो एनसीटीई की गाइडलाइन थी उसको रद्द कर दिया गया है, इसलिए उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाता है। चलिए देखते हैं इस खबर को हम डिटेल में। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। इसमें कि यह कहा गया है कि जो आपको एनसीटी की गाइडलाइन थी 28 जून 2018, जिसमें बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की बात की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रद्द कर दिया। यानी यह न कानून पूरी तरीके से खत्म हो गया। इस हिसाब से उनको बाहर कर देना चाहिए, ऐसा शिक्षा मित्र का कहना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एनसीटीई के अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षा मित्र ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। चलिए देखिए इसमें आगे क्या कहते हैं। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास है। वह 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40-45% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे। लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कट ऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका था। अब चूंकि एनसीटीई की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्रीधारियों का चयन स्वतः अर्थहीन हो गया है। यानी उनका कहना है कि जो एनसीटीई की गाइडलाइन थी 2018 की, उसको खारिज कर दिया गया, तो उससे जो संबंधित नियम थे वो भी खत्म हो गए। अतः जिन अभ्यर्थियों ने बीएड किया था और उनका चयन हुआ था, उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाता है, इसलिए उनको बाहर करने की मांग की गई है शिक्षा मित्र द्वारा। आगे क्या कहता है, यही नहीं, अभी यह 69,000 जो भर्ती है वर्तमान में गतिमान है और पूरी सीटें अब तक नहीं भरी जा सकी है। अब देखिए इसमें आगे क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का ही होगा।